आज हम एक शॉर्ट स्टोरी को एनालिसिस करने जा रहे हैं जिसका नाम है ग्रोइंग अप, जो कि लिखी है जॉयसी केरी ने। इस शॉर्ट स्टोरी में कुछ कैरेक्टर है जिनका नाम है मिस्टर क्विक और इनकी वाइफ जिनका नाम है मिसिस क्विक। इन दोनों की डॉटर्स हैं जिनका नाम है केट और जेनी, और इनके घर में एक बिच होती है जिसका नाम है स्नॉट। एक और कैरेक्टर आती है जिनका नाम है जेन मार्टिन। इन कैरेक्टर के अराउंड ही पूरी स्टोरी समझाई गई है। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। कहानी शुरू होती है रॉबर्ट क्विक से। रॉबर्ट क्विक किसी बिजनेस पर्पस से घर से बाहर होते हैं। वो घर में वापस आते हैं। जब वे रूम में जाते हैं तो उनको एक चिट मिलती है जो कि उनकी वाइफ ने लिखी थी। उसमें लिखा हुआ होता है कि उनकी जो वाइफ है वो 4 बजे तक घर आ जाएगी और उनके जो बच्चे हैं वो गार्डन में खेल रहे हैं। अब क्विक को एक आइडिया सूझा। उसने सोचा क्यों ना अचानक जाकर अपने बच्चों को सरप्राइज दिया जाए। अब क्विक गार्डन में एंटर करता है और बोलता है हेलो बच्चों। फिर क्या होता है कि बच्चों की तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आता है। तो क्विक सोचने लगता है कि हो सकता है कि मेरे बच्चे मेरे साथ हाइड एंड सीक खेल रहे हों, वह कहीं छिपे हुए हो। ठीक है, थोड़ी देर क्विक गार्डन में रुकता है और फिर वापस घर की तरफ मुड़ जाता है। अब यहाँ पर मैं आपको मिस्टर क्विक का जो बगीचा है, जो गार्डन है, उसके बारे में थोड़ा डिस्क्रिप्शन देना चाहूँगा। मिस्टर क्विक का जो बगीचा है वो औरों से थोड़ा अलग है। कैसे अलग है? जैसे औरों का जो बगीचा है वो थोड़ा साफ़ सुथरा है, उसमें जो ग्रास होती है वो उसकी कटिंग कर रखी है। जो मिस्टर क्विक का गार्डन है उसमें ना तो सफाई की गई हुई है, बहुत ही छोटा है, और मतलब उनका जो गार्डन है वो बहुत ही बैड कंडीशन में है। ठीक है, जब कोई मिस्टर क्विक से कहता है कि आप इसको साफ़ क्यों नहीं करवाते, वह कहते हैं कि ये जो गार्डन है वो सिर्फ बच्चों के खेलने के लिए ही रखा हुआ है। ऐसा कहकर वो इस बात को टाल देते हैं। अब जब मिस्टर क्विक को वो बच्चे नहीं दिखे तो वो वापस घर की तरफ जाने लग जाते हैं। इतने में उनकी नज़र अपनी बेटी जिनका नाम है जेनी उस पर पड़ जाती है। जेनी क्या कर रही होती है? जेनी तालाब के पास बैठी हुई है और वो किताब पढ़ रही है, और जेनी की उम्र 12 वर्ष है। अब जो क्विक हैं वो जेनी के पास जाते हैं और बोलते हैं हेलो जेनी। अब क्या होता है कि जेनी ने क्विक की तरफ देखा पर कोई आंसर नहीं दिया, वापस चुपचाप अपनी किताब पढ़ने लग गई। फिर क्विक को उसकी जो सेकंड डॉटर है जिसका नाम है केट, वो भी दिख गई। केट उस समय झूला झूल रही थी। जेनी ने तो रिप्लाई नहीं दिया पर केट ने रिप्लाई दे दिया और वो कहती है हेलो डैडी। अब उनके जो फादर है रॉबर्ट क्विक, वह अपनी बेटी से पूछ रहे हैं कि तुम क्या पढ़ रही हो। जेनी जिसका नाम है, और उसने पहले रिप्लाई नहीं दिया था, उनसे वापस पूछते हैं कि तुम क्या पढ़ रही हो। जेनी ने इस बार और देखकर इग्नोर कर दिया, कुछ खास रिप्लाई नहीं दिया। रिप्लाई दिया तो भी इंटरेस्ट के साथ नहीं दिया। अब जो क्विक हैं वो क्या करते हैं कि घर से एक चेयर लाते हैं और उस गार्डन में बैठ जाते हैं। साथ में उनके एक न्यूज़पेपर होता है। वे उस शांति के माहौल में उस गार्डन में न्यूज़पेपर को खोलकर पढ़ने लग जाते हैं। अब इस स्टोरी में एक नया कैरेक्टर आता है, एक बिच आती है, उसकी एंट्री होती है। बिच क्या करती है? उन लड़कियों के पास जाती हैं और उनके साथ खेलने लगती हैं। इतने में क्या होता है कि जो मिस्टर क्विक की बेटी है जिसका नाम है केट, वे उस स्नॉट को लात मार देती हैं और कहती है स्नॉट कुतिया तुम चले जाओ। अब जो स्नॉट कुतिया है वो क्या करती है? वो केट की ड्रेस को काटने लगती है। फिर केट स्नॉट को एक और लात मार देती है। अब जो जेनी है वो भी केट का साथ देने लगती है। जेनी एक बांस की लकड़ी लाती है और उससे स्नॉट की पिटाई कर देती है। इससे स्नॉट थोड़ी घबरा गई है और वो दौड़ने लग गई है इधर उधर, और उसके पीछे मिस्टर क्विक की दोनों डॉटर्स जिनका नाम है केट और जेनी पीछे भाग रही हैं और उसको सता रही है। दोनों सिस्टर के हाथ में जो भी चीज़ आती वो उसको पकड़कर स्नॉट के पीछे फेंक देती। जैसे उनके हाथ में कभी फूल आता, कभी मिट्टी के टीले आते, कभी कंकड़ आते, जो भी मिलता उस स्नॉट कुतिया पे मार फेंकते। अब जो ये सारी एक्टिविटी हो रही है ये उनके फादर जिनका नाम है रॉबर्ट क्विक देख रहे हैं, और मिस्टर क्विक को एनिमल बहुत अच्छे लगते हैं। वे अपने दोनों डॉटर्स को बुलाते हैं और उनको डांटते हैं। अब थोड़ा कहानी में ट्विस्ट आता है। उनकी जो डॉटर्स हैं वे क्विक पर अटैक कर देती हैं। अब क्विक सेल्फ डिफेंस तो चाहते हैं पर वे अपनी डॉटर्स पर
वॉर नहीं कर सकते, अटैक नहीं कर सकते। वे अपने डॉटर्स को हार्म नहीं करना चाहते हैं और उनसे पीछा भी छुड़ाने जाते हैं। इतने में जो स्नोट कुतिया है जो भाग गई थी वो वापस अटैक कर देती हैं और मिस्टर क्विक को काट लेती हैं। अब क्विक वापस खड़े हो जाते हैं। जब उनकी डॉटर्स ने उन पर अटैक किया था तो वो नीचे गिर जाते हैं और अपने कपड़े को साफ करते हैं, उस पर धूल लगी हुई होती है। उनका मन तो बहुत हुआ कि उनके बच्चों को डांटे, पर उन्होंने इग्नोर कर दिया। वे लड़कियां ना तो रॉबर्ट की इज्जत कर रही थी और उनका बिहेवियर भी असभ्य व जंगली टाइप का होने लग गया था। इस बात का रॉबर्ट को बहुत बुरा लगा। अब जो लड़कियां हैं अपने फादर का इलाज करने लगती हैं, उनके घाव को धोने लग जाती हैं, ठीक है, और वहाँ पर आयोडीन भी लगा देती है जहाँ पर स्नॉट ने बाइट ली थी। अब जब ये सीन चल रहा होता है इतने में मिसिस क्विक की एंट्री होती है। मिसिस क्विक जैसे ही घर में आती है तो वो सारा सीन देखती है कि जो डॉटर्स है वो अपने फादर की किस तरह सेवा कर रही है। मिसिस क्विक के साथ उनकी एक फ्रेंड भी होती है जिनका नाम होता है जेन मार्टिन, जो कि वेलफेयर कमेटी की अध्यक्ष हैं। अब उन दो लड़कियों को कहा गया कि नए कपड़े पहनकर तैयार हो जाएं, क्योंकि जो उनके क्लॉथ्स हैं वो धूल मिट्टी से भर गए थे जब वो गार्डन में खेल रही थी। और फिर उनसे कहा जाता है कि वो जो मेहमान आए हैं उनके लिए कुछ खाने पीने के लिए लाए। अब मेहमानों के बीच में मीटिंग चलने लग जाती है। उन सबको देखकर रॉबर्ट बहुत ही बोर हो जाते हैं, तो वो क्या करते हैं, वे चुपचाप वहाँ से खिसक जाते हैं। मिस्टर रॉबर्ट घर से बाहर निकलते हैं और पास वाले मकान तक ही पहुँचते हैं। इतने में क्या होता है कि उनकी जो डॉटर है जिसका नाम है जेनी, वो उनको फॉलो करती हुई उनके पीछे आ जाती है और वो आकर कहती है कि फादर मेरे को आपके घाव देखने हैं, और कहती है कि ये जो पास में जो गार्डन की वॉल है, जो दीवार है, मुझको इसके ऊपर खड़ा कर दीजिए। तो रॉबर्ट उस डॉटर को उस वॉल पर खड़ा कर देते हैं और वो उसके फादर का घाव देखती हैं। फिर उनकी जो डॉटर होती है जेनी, वो कहती है कि फादर एवरीथिंग इज़ ऑल राइट, सब कुछ ठीक है। तो फिर वो वापस उस वॉल से नीचे उतर जाती हैं। फिर वो कहती है कि गुड बाय फादर, और जेनी वापस घर को चली जाती हैं। और मिस्टर क्विक क्या करते हैं, मिस्टर क्विक धीमे धीमे क्लब की तरफ चले जाते हैं और वे रास्ते में सोचते हैं कि उनकी जो डॉटर है वो धीरे धीरे ग्रोइंग अप होने लग गई है, वो परिपक्व होने लग गई है, उनको नए नए एक्सपीरियंस मिलने लग गए हैं लाइफ में, और उनको लगता है कि वो जो फादर खुद है रॉबर्ट क्विक है उनको भी नए एक्सपीरियंस मिले हैं। एट द एंड में वो कहते हैं कि मेरी जो डॉटर्स है वो परिपक्व हो रही है और इसी प्रकार मैं भी परिपक्व हो रहा हूँ। और दोस्तों इसी के साथ इस शॉर्ट स्टोरी की हैप्पी एंडिंग होती है।